नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। पीओ पटना में आपका स्वागत है। आज 24 अगस्त दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीपीएससी ने निकाली 1000 प्लस पदों पर भर्ती। पटना के 3337 छात्रों का भविष्य संकट। पटना के जेपी गंगा पथ की भव्य सौंदर्यीकरण योजना। बिहार में ई-पीओएस से पारदर्शी राशन वितरण। पटना में बच्चों के लिए 3D विज्ञान फिल्में शुरू होगी। चलिए बढ़ते 21 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीपीएससी ने निकाली 1000 प्लस पदों पर भर्ती। बीपीएससी ने कुल 1017 पदों पर भर्तियों की घोषणा की है। इसमें सहायक पर्यावरण वैज्ञानिक की 17 पदों पर 27 अगस्त से 19 सितंबर तक और सहायक निवेशक के 35 पदों पर 28 अगस्त से 22 सितंबर तक आवेदन होंगे। वहीं सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी एडीओ ने 935 पदों पर 27 अगस्त से 26 सितंबर तक आवेदन स्वीकार होंगे। इन पदों के लिए स्नातक योग्यता मांगी गई है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा तथा कुछ पदों पर साक्षात्कार भी शामिल है। आवेदन और पूरी जानकारी के लिए उम्मीदवार बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाएं। पटना के 3337 छात्रों का भविष्य संकट में। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अनुसार पटना जिले के 3337 विद्यार्थियों की डमी पंजीयन कार्ड अब तक पोर्टल पर अपलोड नहीं हुए हैं। यह गलती संबंधित शिक्षण संस्थानों की है, जिन्होंने घोषणा पत्र समय पर जमा नहीं किया। यदि 8 सितंबर 2025 तक ये दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड नहीं होते तो इन विद्यार्थियों का 2026 की मैट्रिक परीक्षा में शामिल होना संभव नहीं होगा। समिति ने सभी विद्यालयों, अभिभावकों और अधिकारियों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द जरूरी प्रक्रिया पूरी करें ताकि छात्र परीक्षा से वंचित ना हो। पटना की जेपी गंगा पथ की भव्य सौंदर्यीकरण योजना। पटना की जेपी गंगा पथ को 52.81 करोड़ रुपए की लागत से खूबसूरत और पर्यटक स्थल बनाया जाएगा। इस परियोजना में 15 से अधिक भव्य मेहराब द्वार बनाए जाएंगे, जो गंगा नदी के विभिन्न नामों को दर्शाएंगे। 25 फीट ऊंचे ये दीवार चेन्नई के कारीगर बनाएंगे। साथ ही जयप्रकाश नारायण और अटल बिहारी वाजपेयी की 12 फीट ऊंची 3D मूरल्स और उनकी प्रतिमाएं स्थापित होगी। 13,500 वर्ग फुट क्षेत्र में 500 दुकानों वाला फूड कोर्ट भी विकसित होगा। 10,000 पेड़ लगाए जाएंगे और सजावट के लिए आकर्षक लाइटिंग की जाएगी। बिहार में ई-पीओएस से पारदर्शी राशन वितरण। बिहार में 2.06 करोड़ परिवार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKY के तहत हर महीने 4.25 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का लाभ ले रहे हैं। PHH के 1.83 करोड़ परिवारों को प्रति व्यक्ति 5 किलो और AAY के 22.81 लाख परिवारों को प्रति परिवार 35 किलो अनाज निःशुल्क दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने जन वितरण प्रणाली के पारदर्शी बनाने के लिए सभी राशन दुकानों पर ई-पीओएस मशीनें लगाई है। इससे हर लेन देन का रियल टाइम डिजिटल रिकॉर्ड नियंत्रण कक्ष तक पहुंचता है, जिससे गड़बड़ी की संभावना खत्म हो गई और व्यवस्था की अधिक जवाबदेह बन गई है। पटना में बच्चों के लिए 3D विज्ञान फिल्में शुरू होगी। पटना में बन रहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी में बच्चों के लिए 3D विज्ञान फिल्में दिखाई जाएंगी, जिससे विज्ञान को रोचक बनाया जा सके। सचिव कुमार रवि ने साइट निरीक्षण के दौरान ऑडिटोरियम और 3D स्क्रीनिंग के लिए तैयार करने का निर्देश दिया। साइंस सिटी में 5 गैलरी, 269 विज्ञान प्रदर्शनी, 500 सीटों वाला आधुनिक ऑडिटोरियम, 150 छात्रों और 3 शिक्षक के लिए छात्रावास बनाया गया है। मोइनुल हक स्टेडियम के पास 20.5 एकड़ में बन रही इस साइंस सिटी का कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है। पटना समेत पूरे बिहार में हर घर को मिलेगा डिजिपिन। पटना समेत पूरे बिहार की 1 करोड़ से ज़्यादा गली मोहल्ले की मैपिंग पूरी हो चुकी है। अब डाक विभाग हर घर को 10 अंकों का डिजिपिन देगा, जिससे डाकिया लाइव लोकेशन के जरिए सटीक पते तक आसानी से पहुंच सकेगा। यह डिजिटल सिस्टम IIT हैदराबाद और इसरो की मदद से विकसित किया गया है। इससे अधूरे पते पर भी डिलीवरी संभव होगी। पूरे बिहार सर्किल के 30 डिवीजन में यह लागू होगा। 10,000 से अधिक डाकियों को इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि चिट्ठी और पार्सल समय पर सही स्थान पर पहुंच सके। शुभम गिल दलीप ट्रॉफी से बाहर, कप्तानी बदली। शुभम गिल का ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद BCCI ने दलीप ट्रॉफी से बाहर करने की सलाह दी है। गिल चंडीगढ़ में आराम कर रहे हैं और 28 अगस्त से बेंगलुरु में शुरू हो रही दलीप ट्रॉफी में हिस्सा नहीं लेंगे।
उनकी जगह शुभम रोहिल्ला को टीम में शामिल किया जा सकता है, जबकि अंकित कुमार उप कप्तान होंगे। गिल एशिया कप के लिए 4 से 5 सितंबर को दुबई रवाना होंगे। नॉर्थ जोन का पहला मैच 28 अगस्त को ईस्ट जोन से खेला जाएगा। दलीप ट्रॉफी इस बार जोन आधारित फॉर्मेट में होगी। कृषि विभाग को मिला CIPS नवाचार पुरस्कार। बिहार कृषि विभाग को DBT प्लेटफॉर्म के जरिए पारदर्शिता और नवाचार के लिए CIPS नवाचार पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधान सचिव पंकज कुमार को प्रदान किया। उपराज्यपाल ने मखाना उत्पादन में बिहार की वैश्विक पहचान और ग्रामीण सशक्तिकरण की सराहना की। उन्होंने DBT को तकनीकी नवाचार का उत्कृष्ट मॉडल बताया, जिससे करोड़ों किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिला। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने इसे राज्य के कृषि पारदर्शिता और किसानों के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। पटना में खुलेगा आधुनिक मछली बाजार और मॉल। पटना में एम्स के पास 1.5 एकड़ जमीन पर आधुनिक मछली का होलसेल मार्केट बनेगा, जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत तैयार किया जाएगा। इसमें कोल्ड चैम्बर व मार्केटिंग से जुड़े अधिकारियों की व्यवस्था होगी। वहीं विद्यापति मार्ग पर 5 मंजिला मत्स्य मॉल भी खुलेगा, जिसमें फिश स्पा उत्पादों की दुकानें और बच्चों के लिए एक्वेरियम होंगे। यह पटना म्यूजियम के पास बनेगा। मीठापुर में मत्स्य विकास भवन भी तैयार हो रहा है, जिसमें रिसर्च, प्रशिक्षण और महिलाओं के लिए हॉस्टल की सुविधाएं होंगी। ये सभी परियोजनाएं बिहार में मत्स्य व्यवसायों के बढ़ावा देने के लिए शुरू की जा रही है। पटना से ट्रेन यात्रा पर 20% छूट का मौका। पटना और दानापुर मंडल के ट्रेनों में रेलवे ने 13 से 26 अक्टूबर तक राउंड ट्रिप स्कीम शुरू की है। इसके तहत आने जाने के टिकट एक साथ बुक करने पर वापसी टिकट पर 20% की छूट मिलेगी। यह छूट वंदे भारत, तेजस, राजधानी, दुरंतो जैसी प्रीमियम ट्रेनों में नहीं मिलेगी। योजना का लाभ केवल IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से कंफर्म टिकट पर मिलेगा, वेटिंग पर नहीं। पटना कोटा श्रमजीवी संपूर्ण क्रांति, संध मित्रा जैसी ट्रेनों में सुविधा उपलब्ध है। एक बार टिकट बुक होने के बाद PNR में बदलाव नहीं होगा। ऐप पर राउंड ट्रिप विकल्प चुनकर आसानी से योजना का लाभ उठाया जा सकता है। राजीव नगर राहत के बदले दीघा में जाम संकट। राजीव नगर चौराहे पर जाम हटाने के लिए बीते शुक्रवार से लागू हाफ वन वे ट्रैफिक व्यवस्था से दीघा यूटर्न और अंडरपास पर भीषण जाम की स्थिति बन गई है। R ब्लॉक, राजीव नगर और दीघा से आने वाले वाहनों का दबाव पश्चिमी सर्विस लेन और अंडरपास पर बढ़ गया है, जिससे पूरा रास्ता जाम हो गया है। ट्रैफिक पुलिस की अनुपस्थिति और अतिक्रमण से हालात और बिगड़ गए हैं। विधायक डॉक्टर संजीव चौरसिया ने नई व्यवस्था को अनुचित बताते हुए प्रशासन से पुनर्विचार की मांग की है। उन्होंने कहा है कि पुलिस बल की पर्याप्त तैनाती से समाधान संभव है। लोगों को 3 किलोमीटर लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है, जिससे रोष व्याप्त हो रहा है। बिहार पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा को खारिज किया। ADG कुंदन कृष्णन ने साफ किया है कि बिहार पुलिस अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा जैसा कोई अभियान नहीं चला रही है और पुलिस मुख्यालय से ऐसा कोई निर्देश नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि अपराधी पुलिस पर हमला करते हैं तो जवाबी कार्रवाई होती है। STF ने इस वर्ष जनवरी से 20 अगस्त तक 64 अपराधियों को विभिन्न राज्यों से गिरफ्तार किया है, जिनमें कई कुख्यात अपराधी शामिल हैं। मुठभेड़ों की संख्या पिछले वर्ष 8 से बढ़कर 23 हो गई है। चुनाव से पहले तेजस्वी पर 2 राज्यों में FIR। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। यूपी में सोशल मीडिया पोस्ट और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बयान को आधार बनाया गया, जबकि महाराष्ट्र में भावनाएं आहत करने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया गया था। भाजपा ने कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। वहीं राजद ने इसे राजनीति के डर बताया और कहा कि जनता चुनाव से भाजपा को जवाब देगी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मनरेगा में भारी मजदूर और काम की कमी जारी। बिहार में मानसून की वजह से मनरेगा में सिर्फ 10% कार्य हो रहे हैं, जिससे लगभग 22 लाख मजदूरों का रोजगार प्रभावित हुआ है। अभी केवल पौधारोपण और प्रधानमंत्री आवास योजनाओं में काम चल रहा है, जबकि पोखर, पाइन और कच्ची सड़क निर्माण जैसे मुख्य कार्य पूरी तरह ठप है। सामान्य दिनों में 21 से 23 लाख मजदूर काम करते हैं, लेकिन अब केवल 1 लाख मजदूर ही काम पर लगे हैं। मजदूरी मद में 429 करोड़ रुपए की बचत हुई है, क्योंकि मजदूरों को कम काम मिल रहा है। बिहार राज्य सब महाअभियान में भूमि रिकॉर्ड अपडेट।
बिहार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने 20 सितंबर तक राजस्व महाअभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य राज्य के रायतों के भूमि रिकॉर्ड को सुधारना और अपडेट करना है। अभियान के तहत घर घर जाकर सर्वेक्षण किया जा रहा है, जिसमें जमाबंदी, सुधार, उत्तराधिकार और विभाजन हस्तांतरण की आवेदन पर्याप्त की जा रही है। अररिया के जिला मजिस्ट्रेट ने कमलदाह पंचायत में विशेष शिविर का निरीक्षण किया और पंचायत प्रतिनिधियों को भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अभियान के सुचारू संचालन के लिए दैनिक रिपोर्ट और विभागीय रिपोर्ट पर त्वरित जानकारी अपलोड करने पर जोर दिया गया। गांधी मैदान में दिव्य कला मेला शुरू हो चुका है। पटना के गांधी मैदान में 9 दिवसीय दिव्य कला मेला शुरू हो चुका है। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किया। मेले में 20 राज्यों से आए 100 दिव्यांग कारीगरों और उद्यमियों ने 75 स्टॉल लगाए हैं, जिनमें 30 स्टॉल बिहार के दिव्यांगों द्वारा लगाए गए। मेले में हस्तशिल्प, हथकरघा, कढ़ाई और पैकबंद खाद्य सामग्री जैसे उत्पाद प्रदर्शित कर बिक्री के लिए रखे गए हैं। आयोजन का उद्देश्य दिव्यांगजन के कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में मंत्रालय और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। विकास वैभव बोले, बदलाव के लिए चाहिए सामाजिक जागरण। वरिष्ठ IPS विकास वैभव ने हाल ही में कहा था, एक केवल राजनीतिक परिवर्तन से बिहार में बड़ा बदलाव संभव नहीं है जब तक युवाओं की भागीदारी और सामाजिक जागरूकता नहीं बढ़ेगी। उन्होंने कहा था कि लेट्स इंस्पायर बिहार एक शैक्षणिक और सामाजिक अभियान है, न कि राजनीतिक। उन्होंने 2005 की तुलना में बिहार में लॉ एंड ऑर्डर में सुधार की बात कही थी। स्टार्टअप और शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन दिखे थे। चुनाव लड़ने की अटकलें पर उन्होंने स्पष्ट किया था कि फिलहाल उनका कोई राजनीतिक इरादा नहीं। राजगीर में हीरो एशिया कप के लिए फ्री टिकट बुकिंग शुरू। राजगीर में पहली बार आयोजित हो रहे हीरो एशिया कप 2025 में दर्शकों के लिए एंट्री मुफ्त रहेगी, लेकिन इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। टिकट बुकिंग 26 अगस्त से टिकट जैनिक ऐप के जरिए शुरू होगी। एक व्यक्ति अपने आधार कार्ड से अधिकतम 2 टिकट बुक कर सकता है, लेकिन दोनों व्यक्तियों को साथ आना अनिवार्य होगा। टिकट सिर्फ एक दिन के लिए मान्य होगा और उस दिन के सभी मैचों को देखा जा सकेगा। टिकट का QR कोड इवेंट वाले दिन जनरेट होगा, जिसे गेट पर स्कैन कर एंट्री दी जाएगी। स्क्रीनशॉट या फॉरवर्ड किए गए टिकट मान्य नहीं होंगे। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे, उनके नाम हैं अमरजीत कुमार, MD आशिफ, राकेश कुमार, संजीव कुमार, अनूप मास्टरमाइंड। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, क्या आपको लगता है JP गंगा पथ परियोजना से पर्यटन बढ़ेगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।